नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरल भारत न्यूज़ में। दोस्तों, आज जिस मेहमान से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, ये पूरे देश में एक आदर्श के रूप में जाने जाते हैं। आदर्श व्यक्तित्व ही इनकी पहचान है और अपने इस आदर्श व्यक्तित्व में इन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है। और जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर हीरालाल जी की, जो कि वर्तमान में अपर मिशन निर्देशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा अपर परियोजना निर्देशक उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी भी हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है सरल भारत न्यूज़ में। आपका भी थैंक यू यहाँ पे मुझे बुलाने के लिए और बात करने के लिए आपका बहुत मैं आभारी हूँ। जी सर। सर, मैं सीधा सवालों पर ही आऊँगा और मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि सर, समाज में लोक सेवक की अवधारणा कैसे आई? क्योंकि पहले देखा जाता था कि राजा-महाराजाओं का शासन था, फिर धीरे समय बदलता गया और समय के साथ-साथ आवश्यकताएँ भी बदलती गईं। इन बीच में क्या आवश्यकताएँ पड़ी, क्या चुनौतियाँ आईं? इस विषय में सर आप हमें मार्गदर्शन करें। जी सर। देखिए, हम और आप कोई भी हो, अगर समाज में रहना है, जो ज़िंदगी हम जीते हैं, कोई भी आदमी अपना काम अकेले नहीं कर सकता। उसे दूसरे की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है? तो जब हम अकेले कोई काम हम अपनी पूरी ज़िंदगी की ज़रूरत को अकेले पूरा नहीं कर सकते हैं और हमें दूसरे के सहारे चाहिए ही चाहिए, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसीलिए भगवान सबके शरीर में, सबके व्यक्तित्व में, सबके सोच में सामाजिक काम करने का भावना रखता, सबके अंदर ये भावना रहती है कि हमें सामाजिक काम करना चाहिए, फ्री ऑफ कास्ट करना चाहिए, जनहित में करना चाहिए। ये आज ये भावना सब में है, किसी में ज्यादा है और किसी में कम है। तो मुझे जो लगता है कि लोक सेवा की जो बात है वो यहाँ से शुरू होती है और इसका नींव यहाँ से है। जी सर। सर, एक लोक सेवक समाज में कितना महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि लोग, अगर आम आदमी की बात हम करें तो लोग लोक सेवक के जो कार्य हैं, उनके जो समाज में योगदान है, उसको थोड़ा-सा कम जानते हैं, क्योंकि वो शिक्षा है जो उनको वहाँ तक पहुँचाती है। शिक्षा की कमी कह सकते हैं कि वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाते हैं। एक लोक सेवक समाज में और समाज के हित में कितना कार्य कर सकता है सर? जी सर। देखिए, एक वर्ड है पब्लिक गुड, पब्लिक गुड, ठीक है। एक जो लोक सेवक होता है वो पब्लिक गुड तैयार करता है, किसके लिए? समाज के लिए। तो लोक सेवक की जो जी। भूमिका है, टू डेवलप एंड जनरेट पब्लिक गुड टू बेनिफिट द मासेज फ्री ऑफ कास्ट एंड इन एनी अमाउंट, ठीक है। तो लोक सेवक की ये महत्वपूर्ण भूमिका है कि वो पब्लिक गुड तैयार करता है, पब्लिक गुड को पैदा करता है और वो पब्लिक गुड फ्री में मिलता है सबको, और जितनी मात्रा में चाहे उतनी मात्रा में मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम लोग लाइट, स्ट्रीट लाइट, जो रोड पे लाइट लगती है, उसमें से चाहे हम लोग उसको स्ट्रीट लाइट के रोड पे लगाते हैं ना, वो पब्लिक गुड मानते हैं उसको। उसको कोई भी यूज कर सकता है स्ट्रीट लाइट को, और कितने भी मात्रा में यूज करे, उसके नीचे कोई 4 घंटा बैठ के पढ़े, कितने देर भी रहे। तो लोक सेवक की ये भूमिका है कि एक लोक सेवक समाज की बेहतरी के लिए, हर व्यक्ति की बेहतरी के लिए, देश, प्रदेश, सबकी बेहतरी के लिए पब्लिक गुड तैयार करता है, जिसका उपयोग करके ये समाज आगे बढ़ता है। ये महत्वपूर्ण भूमिका है, ये प्रथम दायित्व है लोक सेवक की। जी। सर, आप एक लोक सेवक के रूप में देश में एक अलग मॉडल को लेकर आए। उस मॉडल की देश भर में अभी भी चर्चा हो रही है, जिसका नाम है आदर्श गाँव। सर, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया और इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया और इसमें क्या-क्या चुनौतियाँ आई उस दौरान? आप हमें, हमारे दर्शकों को बताएँ सर। जी सर। देखिए, जो ये मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट है, बेसिकली ये दिमाग में मेरे ऐसे आया कि मैं बांदा में डीएम था अगस्त 2018 से फरवरी 2020 तक। वहाँ हमने बहुत सारे प्रयोग किए। जैसे वहाँ पानी की समस्या थी, तो जनता की सहभागिता से, जनता की साझेदारी से, जनता की मदद से और जनता के नेतृत्व में, मेरा नेतृत्व नहीं था वहां, डीएम का नेतृत्व नहीं था इस काम को करने के लिए, जनता के नेतृत्व में, जनता के सहयोग से और जनता की भागीदारी से हम लोगों ने काम किया। 1 मीटर 34 सेंटीमीटर पानी बढ़ गया, क्रॉप प्रोडक्टिविटी 18.5% बढ़ गया। चुनाव था लोकसभा 2019 का, उसमें 10.5% गर्मी में लोकसभा में परसेंटेज बढ़ा, पूरे यूपी में हाईएस्ट। ठीक,
तो ये बहुत सारे ऐसे 20-22 जो प्रयोग हुए, उससे हर गांव का विकास हुआ, कम हुआ ज्यादा हुआ लेकिन हुआ, एक मॉडल बना। तो हमारे एक मित्र हैं मुनीश जी, जो हमारे एडवाइजर भी हैं, वो नाबार्ड के रिटायर्ड सीजीएम है, उनको 34-35 साल का अनुभव है रूरल डेवलपमेंट। जब मेरा वहां से ट्रांसफर हुआ तो उन्होंने बताया, इस सबको जोड़ा कि अरे साहब देखिए पानी बढ़ गया, क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, वोट परसेंटेज बढ़ गया, और खेल में बहुत काम हुआ, मेल न्यूट्रिशन में बहुत काम हुआ, पानी में बहुत काम हुआ, जेल में नंबर 1 हुआ, ऐसे सबको जोड़ा। कहीं नहीं, ये तो हर गांव में विकास हुआ, ये मॉडल गांव की तरफ अग्रसर हुए, और इसको हम लोग मिल के, जो बांदा को फायदा हुआ, बांदा में 470 गांव थे, तो केवल 470 गांव का फायदा हुआ, इसको हम लोग पूरे देश विदेश प्रदेश में लागू करते हैं। वहां से ये आइडिया आया और यहाँ ये उसकी शुरुआत है। जी सर, इस प्रोजेक्ट के दौरान ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां आई जिनमें आपको लगा कि हाँ यहाँ पे और भी काम होना चाहिए, या कभी आपको ऐसा भी लगा इस प्रोजेक्ट के दौरान कि यार बहुत कठिन चीजें हैं, चुनौतियां ज्यादा हैं, हम इसको नहीं कर पाएंगे, ऐसा कभी आपको लगा क्या सर? जी सर। देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि अगर ऐसा लगता तो मैं ये काम शुरू ही नहीं करता। कारण क्या है? कारण ये है कि जब बांदा जैसे पिछड़े, अभावग्रस्त, जहां हर आदमी हारा हुआ सैनिक की तरह, वहां सबका माइंड सेट है, अरे यार यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता, यहाँ तो पानी नहीं है, यहाँ तो पैदावार नहीं है, हम तो पैदा ही इसीलिए हुए हैं कि अभाव में जिए। डिफीटेस्ट सेट ऑफ माइंड था बांदा में। जब वहां हमने जंगल में मंगल जनता के नेतृत्व में पैदा कर लिया, जन सहभागिता कर ली, तो हमें डिफिकल्ट नहीं लगा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है, वहां जो हमने काम किया उसी को जोड़ करके और उसी को टेक्नोलॉजी के सहारे लागू कर रहे हैं। इसमें जो आप जानना चाहते हैं, मुख्य चैलेंज ये है कि जनता के दिल, दिमाग और सोच में जब तक मॉडल गांव नहीं घुसेगा, लोग सीधा जाकर के गांव में मॉडल गांव बनाने लगते हैं, इससे मॉडल गांव नहीं बनेगा, गांव अच्छा नहीं होगा। गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सोच में, दिल में, दिमाग में हमें पहले मॉडल गांव बनाना पड़ेगा। मतलब एक गांव मान लीजिए, प्रधान जो उसको मुखिया भी बोलते हैं, कहीं सरपंच बोलते हैं, जितना उसका एरिया होता है, अगर मान लीजिए उसमें 5000 आबादी है वहां की, तो 5000 गांव के लोगों के मन में, तन में, खून में, सोच में, दिल में, दिमाग में मॉडल गांव की एक भावना पैदा कर देना है। इसको बोलते हैं सोशल बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन। हमें लोगों को समझा के उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना है कि भैया आपका जो ये जीवन है ये अच्छा नहीं है, इसको और अच्छा बनाने की जरूरत है, आपको और अच्छा जीवन जीना चाहिए। तो ये जो काम है, मास अवेकनिंग, मास सेंसिटाइजेशन, लोगों को जागरूक करना, लोगों को सपने दिखाना, ये आसान काम नहीं है, ये टाइम टेकिंग काम है, और टेक्नोलॉजी के सहारे के बिना ये काम संभव नहीं है। इसीलिए मॉडल गांव का जो कैरियर है, जो मेन हैंडल है, जो मेन साधन है, वो टेक्नोलॉजी है। तो गांव का जो विकास नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इसके 3 मुख्य कारण। अगर आप गांव में किसी से पूछो कि विकास क्या है, तो विकास की उसको पूरी जानकारी नहीं, आधी अधिक, कुछ को तो मालूम ही नहीं विकास क्या है, और जिसको मालूम है उसको आधी अधूरी जानकारी। नंबर 1। नंबर 2, पूछो विकास में क्या क्या करना चाहिए गांव में, तो नल लगा दो, खड़ंजा लगा दो, हमें आवास दे दो, यही 4-5 पॉइंट मालूम है। हम लोगों ने इसमें 25 पॉइंट मालूम। मतलब दूसरा पॉइंट यह है कि विकास के वो सारे मुद्दे ही नहीं पता है, आधा अधूरा 2, 4, 10 पता है, हम लोगों ने 25 मुद्दे बताए। तीसरा पॉइंट यह है कि देयर इज नो डिमांड ऑफ द डेवलपमेंट। गांव में कभी आपने सुना कि वहां धरना हो रहा है कि हमारे गांव का विकास नहीं हुआ इसलिए हम लोग धरना दे रहे हैं? गांव वालों की कोई ड्रीम ही नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई मांग नहीं है। तो ये जो 3 पॉइंट बताया हमने, यही मुख्य कारण है जिससे गांव के विकास की जो बाधा है, कारण तो बहुत है, जो मुख्य बाधा हम लोगों के समझ में आया डायग्नोसिस में, उनको विकास नहीं पता, नंबर 1, विकास के सारे मुद्दे नहीं पता, नंबर 2, और उन्होंने विकास, उनके दिल और दिमाग में विकास का कोई ना सपना है ना ड्रीम है। तो हम लोग मॉडल गांव में इसकी दवाई करते हैं।
हम लोग पहले दिल दिमाग में मॉडल गांव डालते हैं, वहां पैदा दिल दिमाग सोच में मॉडल गांव पैदा करते हैं। तो ये इसका बेसिक्स है। सर, हमारे कुछ दर्शक जुड़े थे हमारे साथ, उनका सवाल था कि आदर्श गांव में शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य ये बहुत बड़े मुद्दे हैं, और अगर हम इन तीनों पर विजय पा लें या इन तीनों पर हमारा हैंडओवर हो जाए तो बहुत कुछ ये सुधर सकती हैं। इस पर आपकी सर क्या राय है? देखिए, शिक्षा, गांव की शिक्षा, हर गांव में प्राइमरी स्कूल बन गया है, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने प्रेरणा ऐप बनाया, उसमें 20 बहुत सारी चीज़ों का समावेश है, टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन किया गया है, बहुत सारी नई नई एक्टिविटी की गई है। तो शिक्षा का जो प्राइमरी जो बुनियादी शिक्षा है उस पर यह काम हो रहा है। हेल्थ में, हेल्थ में मेरा ये मानना है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम लोग दवाई पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अब हमें आयुष्मान भारत के साथ कोई आदमी बीमार नहीं होना चाहता है, बचाव इलाज से बेहतर है, हमें बचाव की तरफ जाना चाहिए। योगा करना, खान पीन ठीक रखना, समय से सोना, समय से उठना। अगर कोई आदमी 8 बजे तक दिन में सोता है तो इसे बीमार होगा, अगर 4 बजे उठ जाया करे तो नहीं बीमार होता। ये कहावत हो, ये सच्चाई हम जानते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो हमारे मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो दिन ब दिन इम्प्रूव हो रही हैं। टेली मेडिसिन का कॉन्सेप्ट आया है, मोबाइल मेडिसिन का कॉन्सेप्ट आया है। गाड़ी एक मोबाइल वैन होती है, गांव में चली गई, सब लोग दवाई करा लिए। टेली मेडिसिन का आपको कहीं नहीं जाना है, अपने व्हाट्सएप नंबर से, मोबाइल नंबर से घर बैठे किसी भी मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर से आप कंसल्टेंसी कर सकते हैं। तो इसमें भी लगातार सुधार हो रहा है। और आयुष्मान भारत जो हेल्थ मिशन है, जिसमें सबका आईडी कार्ड बनाने का, और पूरे देश जितने भी स्टेक होल्डर हैं मेडिकल के, हेल्थ के, विभिन्न प्रकार के पैथी के, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के, ये बहुत अच्छा प्रयास है। बहुत जल्दी इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। ऑलरेडी काफी रिजल्ट है और इस पर तेजी से काम चल रहा है। अब रही बात रोजगार की, तीसरा पॉइंट, रोजगार भी देखिए, सरकार ने एक फार्मूला बनाया है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। हम लोग मॉडल गांव में, हमारा जो 3 पार्ट है, पार्ट 1 विलेज मैनिफेस्टो, पार्ट 2 चेंज मेकर, पार्ट 3 है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। गांव के लोग मिल के कंपनी बनाएं और चलाएं। आज टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी का नाम क्यों है? क्योंकि वो कंपनी के मालिक हैं। वो कृषि सोचते ही नहीं। हमें गांव वाले को ये बताना है, गांव वालों को, कि भैया कृषि मत करो, कृषि घाटे का सौदा कतई नहीं करो, कृषि व्यापार करो। तो कृषि व्यापार करने के लिए कंपनी चाहिए। तो सरकार ने बहुत अच्छा पहल किया और बहुत तरह की मदद दे रही है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी गांव वाले मिलके बनाएंगे और मिलके चलाएंगे और धनी हो जाएंगे। तो ये तीनों मुद्दों पे कार्रवाई है, प्रगति, और बहुत तेजी से तीनों मुद्दों पे काम हो रहा है। जी सर, महिलाओं की क्या भूमिका है आदर्श ग्राम में? क्योंकि अक्सर देखा जाता है, खास करके हम गांव की बात करें, गांव में आज भी ऐसा है कि महिलाओं को उतनी सम्मान कर सकते हैं, उतनी जगह नहीं दी जाती है पुरुषों की अपेक्षा। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, या उनके हक की बात अगर हम करें, तो महिलाएं हर जगह पीछे ही होती हैं। महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है और उनका कैसे हम विकास कर सकते हैं अपने इस आदर्श गांव के कॉन्सेप्ट में? जी सर। देखिए, ऐसा है, ये बात जो आप कह रहे हो कि महिलाओं की भूमिका कभी खराब थी, मैं अब नहीं मानता खराब है। महिलाओं की भागीदारी बहुत अच्छी हो गई है। आप प्राइमरी एजुकेशन देखिए, प्राइमरी एजुकेशन तो उसमें महिला शिक्षक बहुत मिलेंगी आपको, खूब महिला शिक्षक हैं। दूसरी बात जो है कि ये जो NRLM, राष्ट्रीय आजीविका मिशन का जो कॉन्सेप्ट, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं गाँव में, उसमें वो महिलाएं ही होती हैं। हम लोग उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, हम लोग उन्हें रोजगार करने की बात को, स्वरोजगार, साझेदारी, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से समझाते हैं। आंगनबाड़ी का कार्यक्रम है। तो ये जो आजीविका मिशन वाला कार्यक्रम है, इसमें महिलाएं इकट्ठा हुई हैं और उनकी आंखें खुली हैं, जो बंद थी, जो आप कहना चाह रहे हो। उनको बहुत सारे नॉलेज मिले हैं, बहुत तरह के ट्रेनिंग मिले हैं, कैसे मिलके महिलाएं काम करें, कैसे उनकी कमाई बढ़े। ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। और ये जो टेक्नोलॉजी है, जो मेरा ये मानना है कि आने वाले दिनों में जो स्टार्टअप है, जो टेक्नोलॉजी है, ये गांव-गांव स्तर पे फैलेगा। और जब गांव में
पावर ऑफ टेक्नोलॉजी पहुंच जाएगा। तो ये जो थोड़ा बहुत कमी है ये भी पूरा होगा। तो पहले कभी ये बात हुआ करता था, अब हम लोग गांव में जाते हैं। मैं तो अभी अपने गांव से 29 तारीख को गया था, 2-3 दिन रह के आया। अब वो बात नहीं है गांव में। क्या, चाहे वो गरीब हो चाहे धनी हो, सब आदमी अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है। पहले वाली अब सोच नहीं रही है, सोच में काफी बदलाव आया। जी सर, अगर हम गांव की बात करें तो गांव में हमें ऐसे भी लोग मिलते हैं जो कि कम संसाधन में ही बहुत कुछ कर जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप अलग से कोई प्लान बना रहे हैं या उनको आगे बढ़ाने के लिए आप कोई नई योजना है, इस पर हमारा मार्गदर्शन करें। जी सर। हम लोग मॉडल गांव में इन्हीं लोगों को अपना माध्यम बना रहे हैं। जैसे जो अच्छे किसान हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनको हम लोग पकड़ते हैं, संपर्क करते हैं, उनको अपने मॉडल गांव का एक ग्रुप बनाए हैं। जो अच्छी खेती करने वाले लोग हैं, जो अच्छे महिलाएं काम करने वाली हैं, उनका अलग ग्रुप बनाए हैं। एफपीओ में जो अच्छा काम करते हैं उनका अलग ग्रुप बनाए हैं। फिर जो वो काम कर रहे हैं उनसे पूछते हैं कि आपके इस काम को बढ़ाने में क्या दिक्कत आ रही है। जो दिक्कत आती है, जो समस्या है, उसका समाधान हम लोग ढूंढते हैं। उसके विशेषज्ञ एक्सपर्ट को ला करके उनकी समस्या का समाधान देते हैं। तो हम लोग अच्छे लोगों के ही माध्यम से गांव में अपनी पहुंच बना रहे हैं और उनको लीड रोल में रख रहे हैं। जैसे रामशरण वर्मा जी हैं हमारे, वो बनाना मैन के नाम से जाने जाते हैं। कच्छा आठफेल है, दौलतपुर गांव है बाराबंकी में। वो हमारे सक्रिय भूमिका अदा करते हैं हमारे मॉडल गांव। ऐसे 5 पद्मश्री जो कि कृषि में पद्मश्री पाए हैं, वो हमारे एडवाइजर हैं मॉडल गांव के। हमारी वेबसाइट पे उनका फोटो, नाम, डिटेल है। तो हम लोग जो स्वयं में वो अच्छा काम कर रहे हैं, वही हमारे टार्च बियरर है, वही हमारे चेंज मेकर हैं। हम उन्हीं का सहारा लेकर के दुनिया वालों को बताते हैं कि कच्छा आठफेल रामशरण वर्मा ये इतना अच्छा काम कर सकते हैं, इतना लोगों को धनी बना सकते हैं, खुद धनी बन सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। वो प्रेरणा। जी सर, तो आपने जब ये कॉन्सेप्ट लाया अपने दिमाग में, उसके पहले आपके मन में और ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट चल रहे हैं जिससे कि हम अपने देश को, अपने समाज को आगे ले जा सकते हैं? क्योंकि आदर्श गांव तो एक पहलू हो गया है, इसमें कई सारी चीजें जुड़ी हैं और कई लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है। चाहे वो देश की बात करें, समाज की बात करें, तो ऐसे और आपके मन में कॉन्सेप्ट है क्या भविष्य के लेकर कि हाँ, हम इस पर भी काम कर सकते हैं, समाज में एक नया बदलाव ला सकते हैं? जी सर। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट हम मॉडल गांव का लाए हैं, अभी तो हम इसी पे काम करना चाहते हैं। अभी हम दूसरे पर स्विच ओवर इसलिए नहीं करना चाहते हैं। देखिए, काम करने के बहुत सारे स्कोप हैं, बहुत सारे इनोवेशन है, बहुत सारे आइडिया है। हमने इसी मॉडल गांव में ही हजारों इनोवेशन को जोड़ दिया है, इसी पे काम करना। एक्चुअली मॉडल गांव क्या है, जो हमारा रिपब्लिक ग्राम स्वराज का कॉन्सेप्ट था महात्मा गांधी जी का, जो पूरा स्कीम थी अपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद साहब का, वो जो थियरी थी दोनों लोगों का, उसी का प्रैक्टिकल हम लोग कर रहे हो। ये छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। एक गांव को मॉडल गांव में बनाने, कन्वर्ट करने के लिए, उतारने के लिए, बदलने के लिए कम से कम 10 साल चाहिए। तो यही बहुत बड़ा काम है। इसलिए फिलहाल हम अभी कोई दूसरा काम पे विचार नहीं बना रहे हैं, ना सोच रहे हैं, क्योंकि अभी हम इस समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। ये जो मॉडल गांव का समुद्र है, यही बहुत बड़ा काम है। इसी में छोटा मोटा सोच नहीं है। सोचने पर ही आदमी कब कपा जाता है, थ्रिल हो जाता है। लेकिन चूंकि हम लोगों ने इसको ये फार्मूला जो है, ये टेस्टेड, ट्राइड एंड वेरीफाइड है बांदा में, इसीलिए हम लोगों की हिम्मत है और हम लोग इसको कर रहे हैं और अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। जी सर। सर, सरकार से कितनी मदद मिल रही है इस चीज को लेकर? और सरकार, एक नेता थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा था कि हम यहाँ से 1 रुपए भेजते हैं और जनता के पास 10 पैसे बचता है। तो ये जो बीच में सर सिस्टम चलता है, इसमें आप कितनी भूमिका, मतलब सरकार कह सकते हैं, और इसको हटाने के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं सर? देखिए, ऐसा है कि हम कोई अलग से काम थोड़ी कर रहे हैं। जो सरकार काम कर रही है, जो सरकार जी काम कर रही है, उसी काम में हम सहयोग कर रहे हैं और उसको तेजी। जैसे मान लीजिए स्पीड 10 है तो हमने हल्का धक्का लगा दिया, 12 हो गई।
ये कोई अलग काम नहीं है। जैसे हम लोग, हमारा एक प्रोग्राम है कि भारत सरकार और राज्य सरकार की जो भी स्कीम है जिसका फायदा गांव वालों को पहुंचना चाहिए, वो नहीं, अगर किसी को जानकारी नहीं है या उसे पता नहीं है या कोई और कारण है उसे नहीं मिल पा रहा, जबकि मिलना चाहिए, तो हम लोग, हमारा वो जो 25 पॉइंट है उसमें ये सहयोग है। गांव में लोगों में एकता होनी चाहिए, गांव में कोई विवाद नहीं होना चाहिए, गांव खुशहाल होना चाहिए। तो हमारा वो जो 25 पॉइंट है, तो विवाद रहित गांव हमारा एक मुद्दा है कि गांव में जितने भी विवाद हैं बैठ के हल कर लो। तो सरकार जो कुछ कर रही है वही ये भी है, लेकिन ये कोई सेपरेट नहीं है ना, कोई की अलग है। सरकार जो करती है उसी में, और उसका गवर्नेंस कैसे अच्छा हो, वो सब चीजें गांव में कैसे और बेहतर तरीके से पहुंचे, ये सहयोग कर रहा है। तो हर तरह से सहयोग मिल रहा है। अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि नीति आयोग के चेयरमैन साहब श्री राजीव कुमार साहब ने 2 जून 2021 को मॉडल गांव पे एक ट्वीट किया, और वो ट्वीट जो है पूरे देश में फैला। तो आप अगर सहयोग, तो आखिर अच्छा लगा तभी तो ट्वीट किया, और फिर टाइम्स ऑफ इंडिया ने पूरे देश में न्यूज लिखी। हर अच्छे काम का खुशबू कहीं ना कहीं पहुंचता है, और अच्छे लोगों को अच्छी चीज अच्छी लगती है और वो फैलाते हैं, और खुशबू जितने फैलेगी उतने लोगों को फायदा होगा। तो ये कोई अलग काम नहीं है, उसी में हम लोग सहयोग कर रहे हैं। जी सर। सर, हमारे कई दर्शक ऐसे हैं जो कि अभी लोक सेवक की तैयारी कर रहे हैं, लोक सेवक बनने की तैयारी कर रहे हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए आपका क्या संदेश है सर, कि इतने बड़े पद में रहने के बाद भी एक आम इंसान की तरह बातें करना, उनके जैसे सोच रखना और उनकी भलाई के लिए सोचना, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग बड़े पद पर जाकर उस चीज़ों को भूल जाते हैं। तो हमारे जो नए तैयारी कर रहे हैं छात्र छात्राएं या भी जो भी प्रतियोगी लोग हैं, उनके लिए आपको क्या संदेश सर? जी सर। देखिए, मेरा उनसे 3 संदेश है। पहला ये कि अगर वो लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस पीसीएस की, जो भी सिविल सर्विसेज की, तो एक तो पेपर पढ़ना शुरू करें। क्या करना? नंबर 1 पेपर पढ़ना शुरू करें। नंबर 2, ऑनलाइन बहुत सारे मटेरियल, हम जब तैयारी करते थे तो ऑनलाइन प्रिपरेशन के मटेरियल नहीं थे। आज तो फ्री ऑनलाइन इतनी कोचिंग है, इतने मटेरियल है कि आदमी उसको समझ के बूझ के पढ़ कर सकता है। तीसरा, आजकल जो आईएएस में सिलेक्शन होता है तो जो टॉपर होते हैं उनके खूब इंटरव्यू आते हैं, हजारों इंटरव्यू हैं। तो जो टॉपर हैं या जो आईएएस में या सिविल सेवा में सेलेक्ट हो गए हैं, उनका जो इंटरव्यू है उसको खूब सुने और देखें वो क्या क्या बातें बताते हैं, उसका नोट बना लें। ठीक, और इनसे सोशल मीडिया पे कनेक्ट करके और उनसे बात करें कि आप हमारी मेंटरिंग कर दो। तो वो क्या करेंगे, हर आदमी मेंटर, हम ही से कोई पूछेगा हम ही बता देते हैं, मेंटरिंग कर दे। तो मैं ऐसे लोगों से कहूंगा कि जो सेलेक्ट हुए हैं सब ट्विटर और भेज के, उनसे मैसेज भेज के, उनका नंबर लेकर के बात करके उनको अपना मेंटर बनाएं और उनसे पूछे सर मैं कैसे तैयारी करूं, काउंसलिंग ले। एक बात। दूसरा, अखबार पर डे 3 घंटा पढ़ना शुरू करें और वो देखें कि ये न्यूज क्यों लिखी, काहे लिखी। तीसरी बात, ऑनलाइन बहुत सारे मटेरियल हैं, उसको अध्ययन करने की जरूरत। अगर इतना तैयारी और इसका तैयारी, जैसे मान लीजिए कोई बीए कर रहा है तो ये ना कहे हम जब बीए पास हो जाएंगे तब शुरू करें, बीए भी करते रहो और सप्ताह में 1 दिन 2 घंटा शुरू में पैरेलल में ये भी चलाते रहो, ये ज्यादा अच्छा तकनीक है। तीसरी बात यह है कि अभी हम एक डायनेमिक डीएम का किताब लिख रहे हैं और वो 10-15 दिन में आ जाएगी। तो मैं ये भी चाहूंगा इन लोगों से, उसमें मैंने बहुत सारी मुद्दों को ऐसे की जो समस्याएं हैं उसको एक कैसे प्रैक्टिकली हल किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई किसी से पूछे साहब ये पानी की समस्या आप कैसे हल कर देंगे, तो एक तो होता है कि सोच के कुछ थियरी बता दो, एक होता है जो सही किया गया है, जो सफलता मिली है उसको बताएंगे तो वो सॉलिड होता है, वो जेन्यून होता है। तो मैं ये भी कहूँगा कि ये सभी लोग मेरा वो जो डायनेमिक डीएम की किताब पढ़ें तो इनको काफी कुछ उससे समझ में आएगा कि सामाजिक समस्या का सामाजिक समाधान या राजनैतिक समाधान कैसे होता है और कैसे किया जाता है। तो ये भी एक है कि ये डायनेमिक डीएम की किताब पढ़ें तो इनको काफी सीखने को मिलेगा। जी सर। सर, आप जब तैयारी कर रहे थे लोक सेवक की, या जब आपका समय था, जब आप युवा थे, उस समय क्या क्या चुनौतियां आई और आपके कुछ ऐसे अनुभव होंगे जो आप हमारे साथ अगर साझा साझा करना चाहें तो सर हमें अच्छा लगेगा। जी सर।
उस समय तो मुझे कोई ना गाइड करने वाला था, ना बताने वाला था, मैं तो गांव का रहने वाला था। केवल इतना लोग जानते थे कि आईएएस की सेवा बहुत पावरफुल होती है और बहुत अच्छी होती है, उसके बारे में केवल। लेकिन कैसे, उस समय ऑनलाइन भी नहीं था, तो बहुत सारी उस समय दिक्कतें थी। आज वो दिक्कत बिल्कुल नहीं है। उस समय टॉपर वोपर का बहुत कहीं इंटरव्यू नहीं मिलता था। अभी तो आप 1 घंटे के अंदर हजारों टॉपर के इंटरव्यू, उसमें उन लोगों ने सब कुछ बिल्कुल खोल के बताया, ऐसे पढ़ो, ये पढ़ो, क्यों पढ़ो, कब पढ़ो, कैसे पढ़ो। तो जो हमारा समय था, उस समय तैयारी बड़ी डिफिकल्ट थी। आज तैयारी बहुत आसान है अगर लोग तरीके से तैयारी करें। टेक्नोलॉजी ने इस तैयारी को आसान बना दिया है, टेक्नोलॉजी को आसान बना दिया है। और इसमें जो लोग कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं, गरीब नहीं है, अगर उसके पास नेट है तो गरीबी आड़े नहीं आएगी, सारे मटेरियल हैं उनके पास, है ना। जी सर। तो ये थे डॉक्टर हीरालाल जी, जिन्होंने हमें एक लोक सेवक के कार्य एवं चुनौतियां बताई, आदर्श ग्राम का मॉडल बताया, काफ़ी सारी चीज़ें हमें बताई जो कि हमारे दर्शकों के लिए भी अच्छी हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरल भारत के साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है हम आगे फिर से मिलेंगे और नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपके सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी ये वार्ता करने के लिए धन्यवाद, आपको भी और आपकी टीम को थैंक यू। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।